वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। टाइम एंड वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं, पाइप पैटर्न की कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति उस वीडियो को नहीं देखे सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, कोई मतलब 0 to हाई लेवल चलेंगे। एक एक बच्चा इसको समझेंगे, आसानी से समझेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको टाइम समय दिया, समय होगा, डिस्टेंस में क्या बोलते हैं दूरी होगा। और जब समय और दूरी की बात आता है तो उसके कंपैरिजन में क्या आता है चाल। तो इसमें आपको तीन चीज होगा, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। तो चाल दो चीज में होता है, एक किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दिया रहेगा, एक मीटर प्रति सेकेंड में आपको दिया रहेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। जब कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और जब भी आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो किलोमीटर को कौन सी बदलना है मीटर में, घंटा को सेकेंड में। तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं, तो ये हो गया 1000 बटे है तो बटे। घंटा को अगर सेकेंड में बदलिएगा तो आपको 3600, घंटा को सेकेंड में बदलिएगा तो घंटा को मिनट में 60, मिनट को फिर सेकेंड में 60, टोटल 3600 से भाग देना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए ऊपर में कितना बचा, आप बोलोगे 5, ये कितना है 3, तो ऊपर में कितना बचा 5, नीचे में 18। कहने का मतलब है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, घंटा मीटर प्रति सेकंड में जाने पर कितना से गुना करना पड़ता है 5/18 से। कितना से 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से। आप इसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए एक ही चीज को याद करना है, 5/18 वही पलटता है, एक होता है 5/18, 18/5। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए अगर आपको दिमाग नहीं मतलब ना आप नए पढ़ रहे हो तो आपको याद करने में थोड़ा मतलब समझने में थोड़ा कठिनाई होगा। मतलब कभी कभी आप 5/18 के बदला 18/5 से गुना कर दोगे, इस करने चाहिए 5/18 से कर दोगे 18/5 से। जब भी इस तरह का कंफ्यूजन आपको हो, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा या मीटर प्रति सेकेंड, तो आप बोलोगे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा, मीटर प्रति सेकेंड। अगर छोटा वाला में कन्वर्ट करना हो, देखिए दो चीज है, एक 5/18, एक है 18/5। ठीक है, अगर छोटा वाला में कन्वर्ट करना हो तो छोटा वाला से गुना करते हैं। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, छोटा कन्वर्ट कर छोटा में बदल रहे हैं। जब छोटा बदलेंगे तो 18/5 और 5/18, छोटा कौन है तब बोलोगे 5/18, तो छोटा वाला से गुना करते हैं। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो देखिए छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो किससे गुना करेंगे, बड़ा वाला से गुना करेंगे। ठीक है, तो याद सो कन्फर्म मतलब अभी सवाल लोग बनाएंगे इसके ऊपर समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए सवाल पे चलते हैं। ठीक है, पहला सवाल कहता है यदि रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, उसकी चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा। मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा बताइए। अब क्या बोला है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या करते हैं, अभी जस्ट बोले 180 है तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, तो 5/18 18/5, आप बोलोगे 5/18। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। तभी आपको लग रहा है बच्चे वाला सवाल है, तो कुछ सवाल तो बेसिक सीखना पड़ेगा ना आपको, उसके बाद देखिए आपका लेवल कितना बढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा सवाल, अगर आपको बोलते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। चलिए वीडियो रोक के आप बदल लीजिए, फिर हम बनाएंगे, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, मिला लिए। देखिए तो 10 मीटर प्रति सेकेंड को बदलना है किलोमीटर, तो बड़ा वाला में बदलना है तो 18/5, 5 से इसको काट लीजिए, 2 कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। बेसिक का सवाल है, सवाल है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी है
180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कवर करती है, ठीक है। तथा दूसरी रेलगाड़ी इतनी ही दूरी को तय करने में 1 घंटा कम टाइम लगता है, 1 घंटा कम टाइम लगाता है। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर, 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर। देखिए कितना सिंपल सवाल कहता है कि यदि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर को 4 घंटे में कवर करता है, एक रेलगाड़ी ऐसा है जो 180 किलोमीटर को कितना घंटे में कवर करता है, 4 घंटे में। दूसरा रेलगाड़ी है वो इतनी ही दूरी को, मतलब 180 किलोमीटर की ही दूरी को 1 घंटा कम टाइम में कवर करता है। जिसको अगर 4 घंटा लगता है, जिसको कितना लगता है, 3 घंटा लगता है। तो कहता है बताइए 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा। मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। उसका दूरी में कितना अंतर होगा, यही बताना है। देखिए सवाल समझिए। सबसे पहले इस सवाल में क्या दिया है, 180 किलोमीटर 4 घंटा में। सबसे पहले 4 घंटा में अगर 180 है तो निकालेंगे 1 घंटा में कितना, ये निकालेंगे कि कितना का पूछा है, 1 घंटे में दूरी का अंतर। अगर 4 घंटे में 180 चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा। पहला रेलगाड़ी का देखिए 4 घंटे में 180 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना, तो 180/4 कितना किलोमीटर, अब बोलोगे 45 किलोमीटर। तो पहला रेलगाड़ी जो है 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, 45 किलोमीटर। अब दूसरा रेलगाड़ी क्या है कि इतनी ही दूरी को, मतलब 180 किलोमीटर की ही दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगाता है। अगर इसको 4 घंटा लगता है तो इसको कितना लगेगा, तो बोलोगे 3 घंटा। तो दूसरा रेलगाड़ी जो है वो 3 घंटा में 180 किलोमीटर चलता है, जिसका मतलब 1 घंटा में कितना, 180/3, तो आप बोलोगे 60 किलोमीटर। अब देखिए सवाल में क्या पूछा, 1 घंटा में तय की दूरी का अंतर। तो 1 घंटा में चल रहा है 45 किलोमीटर, 1 घंटा में चल रहा है 60 किलोमीटर। तो इसके दूरी का अंतर कितना है, देखिए 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर, दूरी का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया होगा कि एक 180 किलोमीटर का दूरी तय कवर करता है 4 घंटे में, दूसरा 180 किलोमीटर का ही दूरी करता है 1 घंटा कम में। कहता है 1 घंटा में दोनों की दूरी का कितना अंतर होगा। तो 4 घंटा में अगर 180 है तो 1 घंटा में 45, 3 घंटा में 180 है तो 1 घंटा में 60, दोनों का अंतर कितना है, 15। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 देख लेते हैं। सिंपल सवाल था जिसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मेन आपका सवाल शुरू होता है टाइप 2 से। अभी जो आपका सवाल बताएंगे वो आपका मेन सवाल है टाइप 2। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछने का चांस का बहुत ही ज्यादा होता है इस चैप्टर से, ठीक है। लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। अगर आपका नसीब खराब है तो नहीं है, अलग बात है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। जिसमें देखिए कहता है कि एक व्यक्ति की चाल, 2 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, जिसमें एक व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये समान दूरी तय कर रहा है। कितना दूरी, समान दूरी तय कर रहा है। और कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक टाइम लगाता है। अब सवाल को समझिए। मान लीजिए यहां से यहां तक एक दूरी तय कर रहा है, ए से लेकर बी तक दूरी तय कर रहा है। कौन, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति 9 की स्पीड से, एक व्यक्ति 10 की स्पीड से। 2 व्यक्ति यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए 2 व्यक्ति अपना घर, हम लोग का घर कहाँ है, हम लोग का घर है सैदपुर। कहाँ है, सैदपुर। और हम लोग मार्केट करने के लिए कहाँ जाते हैं, खगड़िया। कहाँ जाते हैं, खगड़िया। चलिए उसी के लिए लेते हैं, सैदपुर और खगड़िया। 2 आदमी सैदपुर से खगड़िया चलना स्टार्ट करता है। 2 आदमी सैदपुर से खगड़िया जाना स्टार्ट करता है। एक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले ये बताइए दोनों एक ही साथ खगड़िया पहुंचेगा या दोनों अलग अलग टाइम में पहुंचेगा। देखिए एक का स्पीड 9 है, एक का स्पीड 10 है। जिसका स्पीड ज्यादा है वो पहले पहुंचेगा, है कि नहीं। अगर आप एरोप्लेन से जाओ और आप कार से जाओ तो पहले कौन चीज से पहुंचेगा। आप बोलोगे एरोप्लेन से, क्यों, क्योंकि एरोप्लेन का स्पीड ज्यादा होता है। जिसका स्पीड ज्यादा होता है जल्दी पहुंचेगा, है कि नहीं। जिसका देखिए इसका स्पीड 9 है, इसका स्पीड 10 है। हम बोलेंगे कि सैदपुर से खगड़िया
क्या दोनों एक ही टाइम में पहुंचेगा? आप बोलोगे नहीं, एक टाइम में तो नहीं पहुंचेगा, एक पहुंचेगा लेट, एक पहुंचेगा पहले, मैंने एक 10 वाला पहले पहुंचेगा, 9 वाला बाद में पहुंचेगा। तो यही सवाल में भी करता है, कहता है दो व्यक्ति है, एक की स्पीड समान दूरी तय करता है, जितना दूरी ये व्यक्ति करता है उतना दूरी भी करता है, कहता है समान दूरी तय करता है, कहता है एक का स्पीड 9 है, एक का स्पीड 10 है, एक का स्पीड 9 है, एक का स्पीड 10 है। तो जब ये दोनों दूरी समान दूरी कवर करता है तो एक जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कितना मिनट ज्यादा है? 20 मिनट अधिक टाइम लगता है। कितना मिनट अधिक? 20 मिनट अधिक टाइम लगता है। जैसे मान लो आप सैदपुर, यहाँ से देखिए, आप खुद एग्जाम्पल देखिए, आप 9 किलोमीटर बोला, 10 किलोमीटर, दोनों वाला कहाँ आ गया? सैदपुर से खगड़िया, तो दोनों को समान टाइम लगेगा? आप बोलोगे नहीं, इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम, क्योंकि ये जल्दी पहुंचेगा, ये लेट से पहुंचेगा, तो इसको कम टाइम लगा, इसको ज्यादा टाइम लगा। तो वही कहता है कि इसको जितना टाइम लगा ना, उससे 20 मिनट इसको ज्यादा लगा, 20 मिनट ज्यादा लगा। मैंने इसके और इसके पहुंचने में कितना मिनट का अंतर है? 20 मिनट का अंतर है। मैंने ये पहुंच गया, उसके 20 मिनट के बाद कौन आया? ये वाला, क्योंकि इसका स्पीड कम है तो बाद में आएगा। तो सवाल बेस मेन रूप से सवाल समझना, सवाल इसी टाइप का सवाल अभी आपको 10 सवाल बताएंगे। तो सबसे पहले सवाल समझिए, इसीलिए सवाल में ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो सवाल समझ में आया? आ गया होगा कि एक आदमी, मतलब दूरी समान है, सैदपुर से खगड़िया, इसको भी जाना है, इसको, दोनों आदमी को सैदपुर से खगड़िया जाना है। एक का स्पीड 9 है, एक का स्पीड 10 है। बताइए कौन पहले पहुंचेगा? आप लोग 10 वाला पहले पहुंचेगा, 9 वाला बाद पहुंचेगा, और 10 वाला पहले पहुंचेगा, उसके 20 मिनट के बाद कौन वाला पहुंचता है? 9 मिनट वाला, इसके 9 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। तो कहता है बताइए सैदपुर से खगड़िया के बीच की दूरी कितना है? अब ये क्या पूछा है? डिस्टेंस। क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो याद है हम लोग को कितना है, तो डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा कि सैदपुर से खगड़िया का दूरी 15 किलोमीटर, तुम्हारा आंसर हो गया 15। नहीं, बना के निकालेगा कि ऐसा क्या हुआ, कितना दूरी जो था जिसकी वजह से 20 मिनट का अंतर हुआ है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो हम लोग का सेम कॉन्सेप्ट वही है जो टाइम एंड वर्क में पढ़े थे। इसलिए जो भी आदमी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाकर टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? स्पीड। स्पीड मतलब चाल, यहाँ क्या लिखा हुआ है? चाल। और दोनों का एलसीएम जो लेते हैं वो हमारा निकलता है डिस्टेंस। क्या निकलता है? डिस्टेंस। ये निकलता है यहाँ पे, ये हमारा डिस्टेंस है। और यहाँ जो निकलता है ये होती है टाइम। टाइम माने समय, डिस्टेंस माने दूरी। ठीक है, सेम वही चीज। वहां देखिए हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या पढ़े थे? यहाँ पे था आदमी, यहाँ पे टोटल काम, यहाँ पे एक दिन की क्षमता। यहाँ पे क्या निकल गया? ये हमारा स्पीड, ये डिस्टेंस, ये टाइम, कितना टाइम में कवर करेगा। ठीक है, देखिए तो 9 और 10 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा? 90। ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति, सॉरी 10 घंटा। टाइम है तो बच्चे घंटा, ये कितना आएगा? 9 घंटा। ये 10 घंटा और ये 9 घंटा। अब हम लोग क्या देखिए, हम लोग देखिए इसको क्या बोलते हैं? दूरी। हम लोग देखिए कि 90 किलोमीटर जाने पर उसको टाइम में कितना घंटा का अंतर होता है? 1 घंटा का। देखिए इसको 90 किलोमीटर जाने में इसको 10 घंटा लगता है, और 90 किलोमीटर जाने में इसको 9 घंटा लगता है। तो हम लोग देखिए कि 90 किलोमीटर जाने पर इसके टाइम में कितना का अंतर आया? आप बोलोगे 1 घंटा का। कितना का अंतर? 1 घंटा का। अगर 90 किलोमीटर कवर करेगा तो 1 घंटा का अंतर आएगा। कितना घंटा का अंतर आएगा? 1 घंटा का। और सवाल में कहता है कि आपको अंतर जो आ रहा है कितना मिनट का आ रहा है? 20 मिनट का। सवाल में था ना कि एक जो है दूसरे से 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो हम लोग देख रहे हैं घंटा को मिनट में बदल लेते हैं कि 60 मिनट का अंतर तब होता है जब वो 90 किलोमीटर चलता है। मतलब 90 किलोमीटर आप चलिएगा, सैदपुर से खगड़िया अगर 90 किलोमीटर रहेगा तो आपको 60 मिनट लगेगा। कितना मिनट? 60 मिनट। तो ये कहता है 60 मिनट नहीं लग रहा है, ये कितना मिनट लग रहा है? 20 मिनट। तो देखिए 60 से आपको 60 कब लगेगा? जब आप कितना चलना होगा? 90। 60 तब लगेगा आपको चलना होगा जो कितना? 90। तभी ये 90 नहीं, 60 नहीं चलना है। कितना चलना है? कितना लगाना है? 20। ये कहता है 60 अगर मिनट आपको लगता जब आप 90 किलोमीटर चलते, लेकिन ये कह रहा है 60 मिनट नहीं लग रहा है। ये कितना मिनट लग रहा है? 20। तो देखिए इससे ही कितना कम है? तो आप बोलोगे 1/3 गुना। कितना गुना? 1/3 गुना। 60 में 1/3 करोगे तो आ जाएगा ना आपका। तो यही यहाँ भी वही करना है। 90 था, 90 का क्या करना है? 1/3। तो ये आपका देख कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि 90 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो आपको 60 मिनट का गैप मिलेगा।
लेकिन हम वहां पे सवाल में क्या कर रहा है, 60 मिनट का गैप नहीं चाहिए, हमको चाहिए 20 मिनट का गैप। तो 20 मिनट का गैप करने के लिए आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 30 किलोमीटर। तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर। अगर यहाँ पे कोई नहीं समझे हो तो आप इसको दूसरा तरीका से बना सकते हो। टोटल हमारे पास 90 है, देखिए आपके पास है कितना 60, और आपको चलना कितना है, देखिए गैप कितना है 60, और सवाल में गैप कितना कहना है 20। तो जितना सवाल में कहता है उसको ऊपर लिखिए, और टोटल जो यहाँ पे लिखा है उसको नीचे लिखिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। बना के देखिए आपका निकल जाएगा। पहला रूल, दूसरा रूल, ठीक है। पहला रूल क्या है, 90, इसमें देख लेते कितना कम है, 1/3 कम है, जितना ऐसा कम है उतना इसको कम कर देंगे, पहला। दूसरा, जितना है यहाँ 90 का 90 लिख दिए। उसके बाद देखेंगे हमको सवाल में कितना कर रहा था 20, तो 20 लिख दिए। और यहाँ पे कितना कर रहा है, कितना मिनट का दिया हुआ, 60 मिनट का गैप दिया, 60 मिनट का लिख दिए। समझ में आ गया। चलिए इसको बनाने का एक तरीका और सिखाते हैं, इसको बनाने का एक तरीका और सिखाते हैं, उसमें एलसीएम लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका सीखिए, एक का स्पीड 9 है, दूसरे का स्पीड 10 है, एक का स्पीड 9 है, दूसरे का स्पीड 10 है, और गैप कितना मिनट का आ रहा है, अब लोग 20 मिनट का। तो अब कितना मिनट का गैप आ रहा है, 20 मिनट का। इसको बनाने का तरीका क्या है, दोनों जो आपका चाल है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुना 9 या 9 गुना 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, दोनों का गैप ले लीजिए, 9 और 10 का गैप कितना है, अंतर, आप बोलोगे 1, ठीक है। और जितना आपको टाइम यहाँ पे था गैप का उससे गुना कर दीजिए। अब देखिए 20 कुंजी में है, मीटर में, लेकिन हमको मीटर में नहीं निकालना है, घंटा में निकालना है, सॉरी मीटर में, मिनट है, मिनट में नहीं निकालना है, किसमें निकालना है, घंटा में। तो घंटा में बदलिएगा कितना से गुना कर, भाग देना पड़ेगा 60 से। जब इसको आप काटिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये देखिए 3 बार में कट गया, तो ये कितना निकला, 10 दिया 30 किलोमीटर। यही हमारा आंसर, समझे। क्या किए हैं, दोनों चाल को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसके अंतर को उसके अंतर से भाग दिए हैं, और जो टाइम का गैप था उससे गुना कर दिए। और टाइम का गैप कंट्री में है, मिनट में है, उसको घंटा में बदल लेंगे तो 60 से भाग दे दिए, वही हमारा आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट इसको बताते हैं, 10 सवाल इसके ऊपर भी बताएंगे, अपने आप आपका इस टाइप का सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहता है दूसरा सवाल देखिए, कहता है 2 व्यक्ति है जिसकी चाल, एक की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए दोनों एक ही साथ पहुंचाया कि उसे टाइम में अंतर रहेगा, एक की चाल 12, एक की चाल 15, तो इसका एक ही समय लगेगा, समय में अंतर आएगा, तो 15 वाला पहले पहुंचेगा, 12 वाला बाद में पहुंचेगा। तो वही बात करता है कि जब आप इस एक की चाल 12 एक की चाल 15 है, तो एक को दूसरे से 30 मिनट अधिक लगता है। कितना मिनट अधिक लगता है, 30 मिनट। एक की चाल 12 है, एक की चाल 15 है, तो कहता है दोनों एक ही जगह पर पहुंचता है, तो उसको एक आदमी से दूसरे आदमी को 30 मिनट ज्यादा लगता है। 30 मिनट ज्यादा किसको लगा होगा, 12 वाला कि 15 वाला को। अब लोग इसका चाल कम है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको 30 मिनट ज्यादा लगा। सवाल सेम है। अब कहता है बताइए उसके बीच का मतलब दोनों में कितना दूरी का फर्क किया होगा। कुछ नहीं करना, पहले क्या किए थे, एलसीएम। देखिए दोनों का एलसीएम, 12 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 60, ये कितना आएगा, 12 25 60, 15 चौके 60। क्या किए, ये आया घंटा, ये घंटा, ये क्या है डिस्टेंस, ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब, ये लिखे हैं, इसका लिखने का मतलब क्या है, इसका लिखने का मतलब है कि आप 60 किलोमीटर दूरी कवर कीजिएगा तो आपको 1 घंटा का गैप होगा। कितना घंटा का गैप होगा, 5 में से 1 घंटा का, 1 घंटा का गैप होगा। कितना किलोमीटर जाइएगा तो 60, 1 घंटा को हम लोग कौन सी में बदलेंगे, मिनट में। तो 60 मिनट कवर करने में आप 60 मिनट का गैप तब आएगा जब आप 60 किलोमीटर जाइएगा। कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ये कहता है 60 मिनट हमको नहीं मतलब गैप चाहिए। गैप कितना मिनट का हो रहा है, 30 मिनट का। सवाल में कितना मिनट का गैप हो रहा है, 60 मिनट का गैप होता तब जब कितना किलोमीटर चलते, 60 किलोमीटर। लेकिन सवाल में कह रहा है कि आपको 60 मिनट का गैप नहीं चाहिए, कितना मिनट का गैप चाहिए, 30 मिनट का। तो 60 में क्या करोगे, जो 30 आएगा तो आप बोलोगे 1/2 से गुना करेंगे, 60 में 1/2 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो जो चीज यहाँ करते हैं वही चीज भी यहाँ करते हैं। तो 60 गुना 1/2 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 30 किलोमीटर। यही आपका क्या है, आंसर। समझ में आया। दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इन दोनों चाल को आपस में गुना करना है। तो 12 गुने 15 गुना कर दिए, दोनों चाल को आपस में
गुना कर दिए। फिर क्या करना होता है, दोनों के चाल का अंतर लिखना होता है, दोनों के चाल में कितना का अंतर है। तो 12 और 15 में कितना का अंतर है, आप बोलोगे 3 का अंतर है। उसके बाद कितना का गैप हुआ था, आप बोलोगे 30 मिनट का। मिनट को किसमें बदलते हैं, घंटा में। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों चाल का मल्टीप्लाई बटे दोनों चाल का गैप गुना, जितना टाइम का गैप सवाल में दिया था उसको अब उससे गुना कर देना। कितना चल गैप दिया था, 30 मिनट, 30 से गुना कर दिए। 30 से जब गुना कर दिए, ये देखिए काटिए, 3 से कितना बार में, आप बोलोगे 10 बार में। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कितना बार में, 2 बार में। 15 गुना 2 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। यही आपका क्या है, आंसर। अभी जब इस टाइप के सवाल बना रहे थे आपको लग रहा होगा कि यही आसान है, तो ये बिल्कुल, हाँ अभी भी हम भी बोल रहे हैं ये आसान है, लेकिन ये जो आपको है ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर जगह लागू होता है, ये किसी किसी चीज में लागू होता है। मतलब इस टाइप के सवाल में तो लागू होता ही है, ऐसा नहीं कि इस टाइप के सवाल में लागू नहीं होता, इस टाइप के सवाल में तो लागू होता ही है। ये आपका कॉन्सेप्ट, ये हर सवाल में लागू होगा, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से बनाना है एग्जाम में टाइम बचाने के लिए इस टाइप से ही बना सकते हो, मिटा इसको। अगर आपको ये समझ जाएगा किस टाइप से बनाओ, तो हम लोग इस टाइप से बना रहे हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप का सवाल होगा। अगला सवाल कहता है दो साइकिल वाला है, ठीक है, दो साइकिल वाला है, एक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसको सेम डिस्टेंस कवर करना है, इसको भी उतना ही, इसको भी उतना ही। अब बताइए दोनों एक ही साथ पहुंचेगा, अलग अलग, आप लोग अलग अलग पहुंचेगा। तो कहता है एक को दूसरे से 40 मिनट अधिक लगता है, 40 मिनट अधिक लगता है। तो हम लोग बनाने का सिंपल तरीका, जैसे गैप वाला सवाल आया, जैसे गैप वाला सवाल आया तो कुछ नहीं करना। देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 5 का एलसीएम, अब लोगे 15, ये आ जाएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा 5, ये कितना आएगा 3, ठीक है। अब सवाल देखिए, कहता है कि 15 किलोमीटर का गैप, 15 किलोमीटर आप चलिएगा तो आपको कितना का अंतर है, अब बोलोगे 2 का, तो 2 घंटे का गैप मिलेगा। अगर आप 15 किलोमीटर जाइएगा तो उसके समय में कितना का अंतर मिलेगा, 2 घंटा का। घंटा को बदलेंगे मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। तो कहता है आपको 120 मिनट का अंतर तब मिलेगा जब आप कितना जाइएगा, 15 किलोमीटर। तो सवाल में क्या कहता है, आपको 15 किलोमीटर सॉरी 120 मिनट का अंतर नहीं दिया है, सवाल में कितना दिया है, 40। ये देखिए 120 को कितना बनाना है, 40। 120 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे 1/3 से गुणा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है इतना चीज, जैसे 1/3 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 गुना 1/3 कितना आ गया, 5 किलोमीटर। यही आपका क्या है, आंसर। अगर आपको यहाँ नहीं कर पाते हो, इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाते हो कि इसको 20 में कितना करें हमको 40 मिल जाए, कुछ नहीं कर पाते हो, आप कुछ मत करो। यहाँ 120 है और सवाल में कितना दिया है, 40, तो आप कुछ मत करो, आप 15 यहाँ पे दिया है टोटल 15, जो हमको दिया है सवाल में उसको ऊपर लिख दो, जो यहाँ पे गैप निकलता है उसको नीचे लिख दो, लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 40 या 120, 3 से 5 काट दीजिए तो 5 किलोमीटर। समझे। दूसरा तरीका देखिए, चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, दूसरा तरीका है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुने 5 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर कहता है दोनों के गैप से भाग दीजिए। 3 और 5 में कितना गैप है, कितना गैप है दोनों में, आप बोलोगे 2 का, 2 से भाग दिए, तो जितना का गैप सवाल में टाइम का दिया है उससे गुना करते हैं। कितना गैप दिया है, 40 मिनट का। मिनट को कैसे बदलते हैं, घंटा में। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना निकला आपका, 5 किलोमीटर। यही आपका क्या है, आंसर। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल लग रहा है, आसान ही है, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या करता है, अगला सवाल कहता है एक कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ए से बी शहर की ओर जाता है। ए शहर ए है और जाता कहाँ से, ए से बी शहर की ओर। एक कार ए से बी, मतलब 2 कार है, एक की चाल 72 है, एक की चाल 90 है, और ए से बी शहर की ओर जा रहा है, ठीक है। कहता है जब वो पहुंचता है तो एक कार को दूसरे कार की तुलना में 1 घंटा कम टाइम लगता है, 1 घंटा कम टाइम लगता है।
देखिए, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको 1 घंटा कम लगा होगा। तो इसमें घबराना नहीं कि उसमें था ज्यादा इसमें है कम, उससे हमको कोई मतलब नहीं। दोनों के पहुंचने में कितना का अंतर है, एक को 1 घंटा कम लग रहा है, एक को 1 घंटा ज्यादा लगता होगा, मतलब कितना का अंतर, 1 घंटा का अंतर है कि नहीं। हमको सिर्फ अंतर चाहिए, कितना कम है कि ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए अंतर। एक कार से दूसरे कार के पहुंचने का अंतर कितना है आप बोलोगे, 1 घंटा, है कि नहीं। चलिए बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लेते हैं एलसीएम। 72 90 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 180 तो होगा नहीं 270 360, कितना आ जाएगा 360। और यहाँ पे देखिए 72 से इसमें जब गुना कीजिएगा तो ये कितने बार में आएगा, 5 बार में, ये कितने बार में, 4 बार में। तो कहता है 360 किलोमीटर जब आप जाइएगा तो आपको 1 घंटा का अंतर मिलेगा। कितना का, 1 घंटा का। 360 किलोमीटर जब हम चलेंगे, ये दूरी होता है, 360 किलोमीटर जब हम चलेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटा। 360 किलोमीटर जब हम चलेंगे तो हमको कितना घंटा का अंतर मिलेगा, 1 घंटा का। और हमको निकालना कितना घंटा का है, 1 घंटा का निकालना ही है, अंतर भी यहाँ 1 घंटा का दिया है। चलिए 1 घंटा का निकालना ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, समझे। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दोनों चाल का गुना कीजिए, 72 और 90 गुना कर दीजिए, इसके अंतर से भाग दे दिए। 90 और 72 का अंतर कितना होता है, तो आप बोलोगे 18, 18 से भाग दे दिए। और जितना सवाल में गैप दिया है उससे गुना कीजिए। सवाल में कितना गैप दिया है, 1 घंटा का, तो उसको तो घंटा है तो घंटा को घंटा में बदलना ही था, तो उसको बदलने का कोई मतलब ही नहीं। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। 90 से काटिए 4 बार में, 90 गुना 4, 18 से 4 बार में कट गया, 90 से 4 गुना कीजिए, कितना आएगा 360 किलोमीटर। यही आपका आंसर। तो आशा करते हैं दोनों चीज आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों ट्रिक समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल देखिए, कितना मजा आ रहा है सवालों में, है कि नहीं। टोटल हम लोग बेसिक से चलेंगे, टोटल सवाल कंप्लीट करेंगे। कहता है एक विद्यार्थी घर से विद्यालय आता है। एक विद्यार्थी है, वो घर से कहाँ जाता है, होम से कहाँ जाता है, स्कूल। घर से विद्यालय जाता है। जब वो घर से विद्यालय आता है, अगर उसकी स्पीड 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। 6 मिनट लेट पहुंचता है, मैंने जितना पहुंचना चाहिए उससे 6 मिनट लेट पहुंचता है। लेट को हम लोग माइनस लिखेंगे, ठीक है, पहले पहुंच जाएगा तो प्लस लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम माइनस लिख दिए, समझिएगा लेट, प्लस लिखेंगे तो समझिएगा पहले पहुंचा। अब सवाल में समझिए, कहता है यदि इसकी चाल 2.2 हो तो ये स्कूल घर से स्कूल जाएगा तो इसको 6 मिनट के जितना उसको टाइम लगना चाहिए उस टाइम से 6 मिनट लेट पहुंचेगा। कितना मिनट लेट पहुंचेगा, 6 मिनट लेट पहुंचेगा। मैंने उसको मान लिया 10 बजे पहुंचना हो तो 10 बजे के 6 मिनट पर पहुंचेगा, समझे। अगर कहता है अगर एक दिन गया वो लेट हो गया, अब आप जाओगे स्कूल, आप लेट हो जाओगे तो आपको कूटेगा, कूटेगा टीचर। जैसे उसको कूट दिया तो अगला दिन वो क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा दिया। अब उसका स्पीड हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो अपना स्पीड बढ़ा दिया, तो स्कूल जब पहुंचा तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, 10 मिनट पहले पहुंच गया। पहले वाला में क्या बोले, प्लस लगा देंगे। समझिए सवाल, इस सवाल को समझिएगा तो आपका दिमाग घूम गया होगा, बनेगा कैसे। कुछ नहीं है, जो पहले बनाए थे वैसे ही बनाना है। समझिए, आपको दिया, आपको थोड़ा सा सवाल घुमाया है, आपका दिमाग घूम गया होगा कैसे उन्होंने कहा है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप सवाल यही है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप सवाल यही, ठीक है। तो हाई नहीं करना है, देखिए बनाना कितना आसान। तो इसके पहले जो सवाल बना रहे थे उस सवाल में हमको दे दिया था कि अगर आप इतना स्पीड से जाइएगा फिर इतना स्पीड से जाइएगा तो आपके बीच में इतना का गैप होगा, इतना का गैप होगा। लेकिन इस सवाल में क्या कर दिया, अगर आप इतना जाते हैं तो इतना मिनट पहले पहुंचिएगा, इतना लीजिएगा इतना मिनट लेट पहुंचिएगा। तो अंतर नहीं दिया है, अंतर नहीं दिया। सबसे पहले हम लोग देखिए हुआ बात क्या कह रहा है कि अगर आप इतना स्पीड से जाते हैं तो 6 मिनट पहले पहुंचते हैं, अगर इतना स्पीड से जाते हैं तो 6 मिनट बाद पहुंचते हैं। अगर आपका स्पीड बढ़ा 3 मिनट हो गया तो आप 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। पहले वाला सवाल में अंतर दे दिया था, अब की बार यहाँ पे अंतर निकालना है। सोचो आप 6 मिनट बाद पहुंचे, मैंने आप समझिए सवाल को समझिए। अगर हम आपको बोलते हैं कि आपको जाना है 10 बजे स्कूल जाना है, कितना बजे, 10 बजे, और हम आपको बोलते हैं कि आप जो है 10 मिनट लेट पहुंचे हो, तो आप स्कूल कितना बजे पहुंचे,
10:10, मैंने आज आप 10 मिनट लेट पहुंचे हो, तो आप कितना बजे पहुंचे हो? आप बोले हो 10:10, ठीक है। फिर बोले हैं अगला दिन आपका स्पीड ज्यादा था, आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो बताइए आप अगला दिन कितना पहले पहुंचे थे? 9:50 पर। 10 मिनट पहले बोले 9:50 पर। तो बताइए आज और कल में आपके टाइम में कितना का अंतर आया? देखिए तो कल आज पहुंचे हैं 10:10 में, कल कितना पहुंचेंगे? 9:50 में, तो कितना का अंतर आया? आप बोलोगे 20 मिनट का। कितना का? 20 मिनट का। हाँ, यही बात यहाँ पे मैंने समझना है। जब भी सवाल में एक लेट वाला हो एक पहले वाला हो, एक लेट वाला हो एक पहले वाला हो, जब भी सवाल में एक लेट वाला हो एक पहले वाला हो, तो आप उसको जोड़ दीजिए, उसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों होता है? क्योंकि ये 6 मिनट लेट पहुंचा, मैंने 10:06 पर, ये 10 मिनट पहले पहुंचा 9:50 पर। तो ये अगर 9:50 पर पहुंचा और ये 10:06 पर पहुंचा, तो बताइए इसके टाइम में कितना का अंतर है? आप बोलोगे 9:50, 10, 16 मिनट का। कितना मिनट का? 16 मिनट का। अब इस अंतर हमको गैप मिल गया, कितना मिनट का है? 16 मिनट का। इसमें कितना मिनट का अंतर है? 16 मिनट का। अब सवाल समझिए, हम आपको पहले वाला सवाल पे लिख जाते हैं। अगर एक की चाल इतना हो, दूसरे की चाल इतना हो, और उसको जाने में 16 मिनट का अंतर आवे, तो बताइए उसकी दूरी कितना होगा? तो बना दीजिएगा। सेम पहले वाला सवाल आ गया ना, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 2×1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2×4 = 5, 5/2 लिख सकते हैं ना। चलिए इसको लिख देते हैं 5/2। ठीक है, पूर्णांक तोड़िएगा, 2×1/2 को तोड़िएगा तो 5/2। जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 5, नीचे वाला को भूल जाइए, ठीक है, आप भूल जाइए नीचे वाला, नीचे कुछ है 5 और 3 का एलसीएम, आप बोलोगे 15। जब इसको आप खींचिएगा तो 5 3 15, 3 जो नीचे में उससे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। टाइम एंड वर्क याद कीजिए। 5 3 आ गया और दूसरे इसमें बटे में 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ जाएगा? 5। ये समझे? जितना से यहाँ आप काटिएगा ना, उतना में बटे वाला से गुना करते हैं। अगर बटा में हो तब, नहीं होता, जैसे इसमें बटा में नहीं है तो कुछ नहीं किए, लिख दिए। अब समझिए, अगर आप 15 किलोमीटर जाइएगा तो आपको कितना का गैप मिलेगा? अब बोलोगे 1 घंटा का, लेकिन ये सवाल में 1 घंटा का गैप, 1 घंटा मैंने 60 मिनट, तो सवाल में आपको 60 मिनट का गैप नहीं दिया है। कितना मिनट का दिया है? 16 मिनट का। 60 को 16 कैसे बनाएंगे? अभी तो अजीब लग रहा है आपको, 20 था तो 1/3 कर रहे थे। जब भी आपको इस टाइप का लगे सिंपल नहीं बन रहा हो तो कुछ मत करो, यहीं पे छोड़ दो। आप 15 लिखो, जितना बनाना है उसको ऊपर लिखो, टोटल को नीचे लिखो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 4 कितना किलोमीटर? ये 4 किलोमीटर जाएगा। इसकी दूरी स्कूल से, इसके घर से स्कूल की दूरी कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। समझ में आया? कुछ नहीं किए, सेम पहले वाला सवाल है, सिर्फ यही लेट और पहले दोनों जब भी आएगा आप उसके हिसाब से हम देख लेंगे, दिमाग लगा लेंगे कितना का होगा। 6 मिनट पहले, 6 मिनट लेट मैंने 10:06, 10 मिनट पहले तो 9:50, 50 मिनट में ना, और 10:06 कितना के अंदर हुआ? 16 का। तो मेन हमको गैप निकालना है। जब भी इस टाइप का सवाल रहे हमको क्या निकालना है? गैप। बस गैप निकालिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। कोई डाउट? चलिए इसको दूसरा नियम से आपको बना के दिखाते हैं, जो नियम से बनाते थे। क्या था नियम? नियम था कि दोनों चाल को गुना कीजिए, दोनों चाल को। अच्छा देखिए इस चीज को समझिए, 5/2 का मतलब समझ में आता है? 5/2 का मतलब आधा है, 5 का आधा बटे 2 का मतलब आधा, 5 का आधा आधा है। चलिए ये आधा किलोमीटर है और इसको गुना कर, दोनों चाल को गुना करना है, 3 किलोमीटर है। अब बोलेंगे हम इसका अंतर बताइए कितना होगा? एग्जाम में जितना आप शॉर्ट बना सकते हो, ठीक है। इसका अंतर कितना होगा? मैंने आधा है 3, आधा और 3 में कितना का अंतर होता है? अब बोलोगे आधा का। कितना का? आधा का। आधा क्या लिखते हैं? आप बोलोगे 1/2, ये लिखते हैं ना। चलिए 4 को गुना कर दिए और अंतर यहाँ लिख दिए। उसके बाद कितना से गुना करते हैं? तो आप बोलोगे कितना का? गैप। गैप से गुना करते हैं। गैप कितना मिनट का था? 16 मिनट का। मिनट को कौन सी बदलना है? घंटा में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कट गया, 5 दिया 15 और 15 चौके 60, 4 से जो काट दिया कितना होगा? 4 किलोमीटर। यही आपका क्या निकला? आंसर। समझ में आ गया होगा? कितना आसान है। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है एक विद्यार्थी जो है स्कूल जाता है और उसकी स्पीड जो है अगर 5 किलोमीटर, फिर वही बात, घर से कहाँ जाता है? स्कूल। घर से कहाँ जाता है? स्कूल। एक विद्यार्थी है, घर जाता है, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कहता है 30 मिनट लेट पहुंचता है। लेट माने माइनस। फिर कहता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 5 मिनट लेट पहुंचता है। कितना मिनट लेट पहुंचता है? 5 मिनट लेट पहुंचता है। दोनों कंडीशन में आपकी बात लेटे है।
दोनों कंडीशन में आपकी बार क्या है, लेट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने दिमाग में बना लेंगे। ज्यादा आपको टेंशन हो रहा था, आप दिमाग में बना लीजिए। किलोमीटर देखिए, जब भी एक माइनस वाला हो और एक प्लस वाला हो तो दोनों आपस में जोड़ दीजिए, दोनों आपस में जोड़ दीजिए। जब भी दोनों प्लस वाला हो, मतलब दोनों लेटे वाला हो, ये को पहले हो ये लेट हो, इसका मतलब क्या है, एक लेट हो गया है एक पहले आ गया है, एक बार अकेला तो लेट हो गया, एक बार चला तो पहले आ गया। जब भी दोनों सवाल में अलग अलग चीज हो, एक लेट हो एक पहले हो, या एक पहले हो लेट हो, तो उसको जोड़ दीजिए। जब भी दोनों में पहले ये आ जाए, दोनों में या लेटे हो जाए, तो उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 30 है, ये 5 है, तो घटेगा कि जुटेगा, दोनों लेटे हैं। जब दोनों लेटे हो तो घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। अभी इसको समझाने के लिए आपको दिमाग में घड़ी दिखाते हैं। अगर हम आप बोलते हैं 5 की स्पीड से जाइएगा तो आप 30 मिनट लेट होइएगा, आपको पहुंचना था 10 बजे, आप पहुंचिएगा 10:30 पर, 30 मिनट लेट हो गए। और आपका स्पीड अब 6 हो गया तो अब आप 5 मिनट लेट होइएगा, 10 बजे पहुंचना था 10:05। तो बताइए 10:30 पर पहुंचे थे एक बार, फिर एक बार 10:05, कितना मिनट का गैप है आपको, आप बोलोगे 25 मिनट का। तो वही तो हम बताया आपको समझा रहे थे। जब भी दोनों लेटे हो या दोनों पहले ही हो तो कितना कीजिए, उसको आपस में घटा दीजिए। या एक लेट हो एक पहले हो तो जोड़ दीजिए। यहाँ दोनों लेट ही है, दोनों लेट ही है, तो दोनों लेट ही है तो कैसे करना है, घटा देना है। तो 30 और 5 में कितना का अंतर, 25 का। यहाँ पे गैप हमको मिल गया कितना का, 25 का। कितना मिनट का, 25 मिनट का। अगर आपको इस तरह समझ में आता है तो अपना मन में बैठा लो, 10 बजे पहुंचने का टाइम था, 30 मिनट लेट, 10:30, 10 बजे पहुंचने का था, 5 मिनट लेट, 10:05। 30 और 5 में कितना का अंतर, 25 का हो गया। अब बनाने का तरीका से हमको पता है क्या है, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 5। अब बोलोगे 30 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का, माने 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। 30 किलोमीटर जाने के लिए 60 मिनट का अंतर, ये 60 मिनट नहीं है, ये कितना मिनट है, 25 मिनट है। अब 60 से 25 आप नहीं बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, 30 को 30 लिखो, 25 कहाँ आ जाएगा ऊपर, 60 कहाँ आ जाएगा नीचे, काट दीजिए 2 बार में, 2 से 100 काटिए, 12.5 किलोमीटर। मतलब 12.5 किलोमीटर हम जब चलेंगे तो हम कितना काम गैप मिलेगा, 25 मिनट का। तो मतलब इसके घर से स्कूल की दूरी कितना है, 12.5 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर। दूसरा तरीका से बनाना है, कुछ नहीं करना, दूसरा तरीका भी हम लोग को पता है। क्या करना है, दोनों को गुना करना है, 5 और 6 गुना कर दिए, दोनों को गैप को नीचे लिखना है, दोनों गैप एक है, नीचे लिख दिए। कितना का यहाँ सवाल में गैप था, 25 मिनट का, 25 को ऊपर लिख दिए, मिनट को कौन बदलना है, घंटा में, नीचे लिख दिए। 6 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 25 काटेंगे, 12.5 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके ऊपर और सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगर दो व्यक्ति है, एक की चाल अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वो 17 मिनट लेट होता है। कितना मिनट लेट होता है, 17 मिनट, और अपना स्पीड बढ़ा देता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब बताइए, एक में लेट है एक में पहले है, एक में लेट पहुंचा एक में पहले पहुंच गया, तो जुटेगा कि घटेगा। अब बोलोगे एक दोनों अलग अलग है, एक लेट वाला एक पहले वाला, तो जुट जाएगा। 17 3 20, 20 का गैप, कितना का गैप, 20 का गैप। बनाने का तरीका आपको पता है, दोनों का एलसीएम कितना, 90, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। 90 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का गैप, घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 मिनट। 90 किलोमीटर जाने में आपको 60 मिनट का गैप, 60 मिनट चाहिए आपको। 60 मिनट सवाल में नहीं कर रहा है, कितना मिनट कर रहा है, 20 मिनट। कितना से करेंगे, 1/3 से। अगर आपको सब करने में दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं करो, 90 यहाँ वाला को ऊपर लिखो, यहाँ वाला को नीचे लिखो, 20 दिया 60, 3 से काटिए, कितना मिनट, 30 किलोमीटर। यही आपका क्या है, आंसर। दूसरा तरीका क्या है, दोनों को गुना कीजिए, 9 गुना 10 गुना कर दिए, दोनों का अंतर नीचे लिखिए 1, दोनों का अंतर कितना है 1, नीचे लिख दिए। कितना का गैप सवाल में दिया था, 17 मिनट 3 मिनट, 20 मिनट, 20 को ऊपर लिखिए, मिनट को घंटा में दिए, 60 नीचे, 3 से काट दीजिए, 3 दिया 10 दिया 30 किलोमीटर। निकल गया। कुछ हार्ड लग रहा है क्या, बिल्कुल हार्ड नहीं, आसान से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है, लालू है, एक कौन है, लालू नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है, फिल्म देखने के लिए जाता है। एक हमारे प्रिय मित्र हैं लालू, वो फिल्म देखने के लिए कहाँ जाते हैं, हॉल जाते हैं, और उसकी स्पीड थी, अपनी वाइफ के साथ जाते हैं फिल्म देखने के लिए हॉल।
हमारे प्रिय मित्र लालू जी जो है वो अपने वाइफ के साथ फिल्म देखने के लिए कहाँ जाते हैं? हॉल। जब वो फिल्म देखने के लिए हॉल जाते हैं एक दिन, तो उसकी स्पीड जो रहती है, बाइक चलाते हैं हमारे लालू जी और नए नए सीखे हैं, तो उसकी स्पीड बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम। तो अपने वाइफ को पीछे बैठा के घरकाते हुए लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बाइक चलाने उतना आता नहीं है। तो वाइफ को पीछे बैठा के घरकाते हुए लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो लालू जी अपने वाइफ को घरकाते हुए लेके जा रहे हैं बाइक पर बैठा के। तो उसका स्पीड था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब उसका स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 5 मिनट लेट पहुंचा। स्पीड कितना था? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 मिनट लेट पहुंचा। जब 5 मिनट लेट पहुंचा तो उसकी वाइफ जो थी वो क्या की, एकदम बोलना स्टार्ट कर दिया है, आपको ये सब पूरा हाउसफुल हो गया, लेट पहुंचा तो हाउसफुल फिल्म हो गया, तो आप तो टिकट मिलेगा नहीं, तो बेचारा वापस आ गया। तो अगला दिन क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा दिया। चलाने के लिए तो आता है नहीं, फिर भी वही कम आता चलाने के लिए बेचारा को। वाइफ को पीछे बैठाया और अपना स्पीड क्या कर दिया, अब की बार जब मतलब घर का रहा था उतना स्पीड में घर का रहा है। अब उसका स्पीड हो गया 4, अपना स्पीड कितना कर लिए हैं? 4। जब 4 का स्पीड किए तो अब की बार जो वहां हॉल पहुंचे हैं वो 5 मिनट पहले पहुंच गए। 5 मिनट पहले पहुंच गए। जब ये 5 मिनट पहले, तो उसकी श्रीमती जी थे बहुत खुश हो गई, वाह वाह आज तो फिल्म देखेंगे, ठीक है। अब बताइए उसके जहां पे वो रहते हैं वहां से सिनेमा हॉल की बीच की दूरी कितनी है? क्या पूछा है? जहां पे वो रहते हैं वहां सिनेमा हॉल के बीच की दूरी कितना है? तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए एक लेट है, एक 5 मिनट लेट था, एक 5 मिनट बाद है। मैंने 5 मिनट लेट पहुंचा, 1 मिनट 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो मैंने 10 बजे अगर उसको हॉल जाना था तो एक में 5 मिनट लेट पहुंचा, मैंने 10:05 पहुंचा। एक में 5 मिनट पहले पहुंच गया, मैंने 9:55 में पहुंचा। कितना मिनट का गैप है? आप लोग 10 मिनट। ऐसे भी आपको समझाया कि एक लेट हो एक बाद में हो, एक लेट पहुंचा एक पहले पहुंचा हो, दोनों अलग अलग हो तो जुट जाता है। आप लोग गैप कितना मिनट का है? 10 मिनट का है। बनाने का तरीका आपको पता है, एलसीएम लिए 12, ये आ गया आपका 4, ये आ गया 3। आप बोलोगे 12 किलोमीटर जब लालू जी जाते हैं तो उसको 1 घंटा का गैप मिलता है। 1 घंटा मैंने 60 मिनट। अब 60 मिनट नहीं जाना है, उसको जाना है 10 मिनट। तो आप क्या करोगे, कितना गुना कम है? 10 गुना। इसमें 10 से भाग दोगे आपका आंसर। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है तो 12 लिख दो, नीचे वाला को ऊपर लिख दो, ऊपर वाला को नीचे लिख दो, 0 से 0 काटो, 6 से 2, कितना बन हो गया? 2 किलोमीटर। कुछ मिस किए क्या? मिस तो नहीं किए, 1/10 मिस किए हैं, मिस किए हैं का 10 1/10, 12 में 1/10 गुना करेंगे तो 1.2 निकलना चाहिए। तो 2 कैसे निकल रहा है? 0 से 0 काट दिए, ठीक तो है? ठीक है ना? 4 गुना 3/1 गुना गैप है 10 का 60, ठीक तो है? चलिए दूसरा नियम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि दोनों को गुना कीजिए, दोनों गुना कीजिए, दोनों का अंतर नीचे लिखिए, दोनों का अंतर नीचे लिख दीजिए और जितना का मिनट का आपको अंतर गैप रहता है उसको गुना कीजिए। और 10 मिनट था तो 10 ऊपर लिख दिया, 60 नीचे कर लीजिए। नहीं समझे? दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आप जो है दोनों को गुना कीजिए, चाल दोनों को गुना कर दिए, दोनों के चाल को अंतर को यहाँ लिखिए, जितने मिनट का गैप हो रहा है उसको यहाँ गुना कर दीजिए, कर दिए। अब मिनट में था तो घंटा में बदल दिए। अब 0 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 कितना आ गया? 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? कोई डाउट? हमारे लालू जी अपनी वाइफ को सिनेमा दिखा दिए, कोई डाउट नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सवाल कहता है यदि दो कार है, एक कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब ये कवर करता है तो जब 40 की स्पीड से चलता है तो 1 मिनट लेट पहुंचता है, 11 मिनट लेट पहुंचता है। जब 40 की स्पीड से पहुंचता है तो 11 मिनट लेट पहुंचता है। जब 50 की स्पीड से पहुंचता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अब मतलब ये दोनों लेटे हैं, जुटेगा घटेगा? आप बोलोगे जुट जाएगा। कितना का गैप हो गया? 16 मिनट का गैप हो गया। इसको हम आपको SW देते हैं, आप इसको बना के नीचे कमेंट कीजिएगा।
एक की चाल 40 है, दूसरे की चाल 50 है, और इसका गैप दिया हुआ है कितना मिनट का, 16 मिनट का। अब बताइएगा इसके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टाइम बताएंगे। कोई भी तरह का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा बहुत अच्छा लगा सर। अब बाकी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। ओके बाय।